तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू क्लास क्या है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। और आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी चीजें बढ़िया तरीके से चल रही है। कल का जो आप लोग को एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है उसको भी बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे। तो फिर से चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। जितने हम प्रिंसिपल कर पढ़ लिए थे और उसको अप्लाई करना है एप्लीकेशन इस चैप्टर में, और बढ़िया तरीके से पढ़ना और दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। सो माय नेम इज पंकज किसे भी आपका प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। तो हो सके तो आप बढ़िया तरीके से और अंत तक वीडियो को देखना, वॉच करना अंत तक। उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से अंदाजा होगा कि कैसे क्या पढ़ाई हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन में बात क्या करेंगे उसके बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन आपको जरा बताइएगा कि क्या हम लोग पिछला क्लास पढ़े थे ना, पिछला क्लास पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें को कवर कर लिया था, बताओ मेरे भाई। पिछले क्लास में हमने क्या क्या चीजों को कवर कर लिया था, उसी के बेस पर हम तुम लोग को बताएंगे। अब ये जीएमओ क्या होता है भैया, इसके बारे में बताइए। ये जीएमओ होता क्या है। अब देखो यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा होगा कि जीएमओ सबसे पहले तुम्हारे पहले चैप्टर पर ही जीएमओ की बारे में बात किया। बाकी सब जो बातें किया है पहले चैप्टर में उसको हमको ध्यान नहीं देना, उससे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, कहीं भी नहीं बनेगा, कुछ है नहीं। बस आपको क्या दिया है, कुछ स्टेटमेंट दे दिया है कि कैसे हम इसकी एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करते हैं, किसी में ऐसे ऐसे, तो सबको आपको बताएंगे उसको भी। तो जीएमओ क्या होता है, सबसे पहले जीएमओ की फुल फॉर्म देख ले। क्या है जीएमओ की फुल फॉर्म? जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज। क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। अब जीएमओ का फुल फॉर्म भी समझ में आ गया कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है। इंग्लिश हिंदी दोनों में तो चलता ही है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, अनुवांशिक रूप से क्या है, रूपांतरित जीव। क्या लिख दे? अनुवांशिक, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित क्या है, जीव है। अभी तुमको ये समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है मेरा भाई। अब जो बच्चे नए हैं उसको तो ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग काफी चैप्टर को खत्म कर चुके हैं और प्लेलिस्ट इसका बन चुका है, जाकर आप बढ़िया तरीके से उसको वॉच कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है नीट की जो जर्नी है, जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए भी ये है। तो आई होप ये बढ़िया तरीके से वॉच करें और देखें। जीएमओ का फुल फॉर्म समझ लिए। देखो होता क्या है, जीएमओ के फुल फॉर्म समझने के बाद हम लोग अब बात कर रहे हैं जीएमओ की। जीएमओ क्या होता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, नाम से तोड़ोगे तो समझ में आएगा। जेनेटिकली मतलब अनुवांशिक रूप से, मॉडिफाई मतलब रूपांतरित, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। क्या है? कोई भी जीव में, किसी भी जीव के जीन में, किसी भी जीव के किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में क्या करना, मॉडिफाई करना, मैनिपुलेशन करना या चेंजिंग करना, क्या कहलाता है? जीएमओ कहलाता है। अभी तुमको समझ में आएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्या करना, तो जीन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में मैनिपुलेशन या चेंजिंग या क्या करना, उसको मॉडिफाई करना। क्या करना? मॉडिफाई करना, जीएमओ कहलाता है। ये तो समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत आसान डेफिनेशन भी है और लिख भी दे रहे हैं। तो बच्चे बढ़िया तरीके से वॉच करते रहो और हंसी खेल क्या बोलते हैं उसको, हंस खेल कर इसको याद करो। ऐसे समझ में आ रहा है। तो जीएमओ का एग्जाम जो बताया है जीन के, कहा तो जीन के
जीन के किसमें, सीक्वेंस में लिख दो, जीन के, जीन या डीएनए या जीन सीक्वेंस में, इसके सीक्वेंस में क्या कर देना मेरे भाई, तो चेंजिंग, क्या चेंजिंग ला देना, चेंजिंग ला देना, या बोले तो मैनिपुलेशन ला देना, मैनिपुलेशन ला देना, या क्या ला देना, मॉडिफिकेशन कर देना, मॉडिफाई कर देना, मॉडिफिकेशन कर देना, इसे पूरा टोटली क्या बोला जाता है, जीएमओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीएमओ। अब इसका देखो, तुम लोग सोच रहे हो कि सर तो मतलब जो बच्चे अगर नए वॉच कर रहे होंगे उसको ये देखकर समझ जाना चाहिए कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हम मेरे भाई आपको फ्लो चार्ट में अगेन बताते हैं, इतना बेसिक और इतना बढ़िया तरीके से कि आपको देखकर भी समझ में आएगा कि हाँ, जितने भी चीज है बताएं अभी तक सब हम वैसे ही बताते हैं। जो नए बच्चे हैं नीट वाले उसके लिए भी है। ऐसे तो समझ रहे होंगे बच्चे की क्या है कि टीचर जी तो नए हैं, अभी बहुत गर्मी है, देखो बहुत गर्मी है, इसको बताने से पहले बहुत गर्मी हो चुका है, तो थोड़ा सा हम इधर हमारे तरफ गर्मी चल रहा है। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है मेरे भाई कि क्या बातें कर रहा है। जो जीएमओ होता है, जीएमओ क्या होता है, जीएमओ हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्या करते हैं, डीएनए में या उसके जीन में क्या कर सकते हैं, हम चेंजिंग ला सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़े हो ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किए थे, तो हम एप्लीकेशन उसको पढ़ाए थे, सॉरी उसमें प्रिंसिपल पढ़ाए थे, अब उसको इसमें अप्लाई कर रहा है, क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। तो हम किसी भी जीव के, मान लो किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, किसी भी मान लो फंगी है, फंगस है, प्रोटोजोआ, जिस भी जीव के डीएनए में क्या करें हम, चेंजिंग ला दे, चेंजिंग ला दे। चेंजिंग लाना क्या कहलाता है, जीएमओ कहलाता है। जीएमओ क्या है, तो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है। अभी जीएमओ का एग्जाम्पलेशन भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसके बारे में समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जीएमओ, जीएमओ मान लो अगर हम इसी प्लांट में करते हैं, किसी प्लांट में करते हैं, तो जीएमओ क्या कैसे होगा, क्यों करते हैं किसी प्लांट में, क्या करने का रीजन है, या किसी प्लांट में कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट है हमको उसे करने से। तो पहले इसको वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट करो, क्योंकि हमको थोड़ा सा उसमें फ्लो चार्ट ज्यादा लंबा लगेगा। तो इसको मिटा दें, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। समझ में आ रहा, मिटा दे मेरे भाई, समझ में आ गया हो तो मिटा दे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो तुम लोग को ऐसे ही हम फ्लो चार्ट में हम बताएंगे। देखो इसमें आपको लगभग लगभग 3 से 4 लेक्चर लगेगा, 4 से 5 लेक्चर ही लगेगा। अब कहोगे कि सर इतना जल्दी कितना कम लेक्चर, हाँ ये छोटा चैप्टर है, बायोटेक का है, छोटा चैप्टर है। इसके बाद हम क्या चालू कर देंगे, बायोटेक के बाद हम चालू कर दें। अब इसको एक चीज बताना भूल गए थे कि देखो तुम्हारा जो बायोटेक है, तुम्हारा क्या है, बायोटेक के दोनों चैप्टर है, दोनों चैप्टर से मिलाकर 8 से 9 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में जो दिया है तुम्हारे नीट में आएगा। कितने, 8 से 9 क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आएगा ही आएगा जी। ये सारे चीज पूछ सकता है, मतलब कि जो क्वेश्चन होगा उसको बढ़िया लगेगा उस पूछ सकता है। तब हम क्या देखते हैं, किसी प्लांट में जीएमओ, क्या देख लेते हैं, जीएमओ, जीएमओ, जीएमओ कहाँ देखते हैं, तो प्लांट में। वो तो हम लगा दिए थे, अब इसको हम जीएमपी लिख देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या लिख देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब तुमको समझ में आ रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट
है क्या। तो बेसिकली हमको प्लांट में ही क्या करना है, अब इसको चेंजिंग करना है। प्लांट में क्या करना है, मैनिपुलेशन लाना है। प्लांट में क्या करना है, मैनिपुलेशन लाना है। देखो हिंदी में भी लिख लेना। अनुवांशिक रूप से क्या करना, अनुवांशिकी अनुवांशिकी मॉडिफाई समझते हो, रूपांतरित प्लांट लिख दो। नहीं तो जो बच्चे हैं समझेंगे कि अबे आज तो नहीं लिख रहे। अनुवांशिक रूपांतरित पौधा। अभी इतना तो समझ में आ गया होगा। ऐसे जो बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है वो क्या कर सकता है, कमेंट सेक्शन में कर सकता है कि थोड़ा सा सर और इजी वे में। अब इससे इजी वे में नहीं हो सकता मेरे भाई, हम बता रहे हैं इससे इजी वे में कहीं नहीं मिल सकता। और जो इजी वे में हम बता रहे हैं तुमको समझ में आ रहा है। तो हम किसी प्लांट में क्या कर रहे हैं, अब देखो इसकी बेनिफिट क्या है, इसकी फायदे क्या है। सबसे पहले फायदे के बारे में देख लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट करने से फायदा क्या है हमको, क्या इसकी क्यों कर रहे हैं। दो चीजें समझना है, क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है। तो पहला हमारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बेनिफिट देखें, इसके फायदे देखें। तो हमारे पास क्या है कि बायोटिक स्ट्रेस। अब बायोटिक स्ट्रेस लिखे हैं, क्या है बायोटिक। अब यहां पर इसको न लिखो, अब इसको देख लेना थोड़ी सी मेरे भाई। देखो हिंदी में लिखने वाली बातें हैं, जो बातें हैं हिंदी में लिखने वाली उसको हम लिख सकते हैं। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी कम यूज करो, क्योंकि आपको नीट की जो बेस है आपको पहले भी बता चुके हैं। नीट की जो पैटर्न है आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में आता है। हिंदी मीडियम में एकदम होता है गलती, होता ही होता है। तो इसको जो गलती हो जाता है और इंग्लिश मीडियम वाला ही क्या करते हैं उसको सफिशिएंट कर दिया जाता है, करार कर दिया जाता है, मान लिया जाता है। तो इसको समझकर तुम लोग मेरे भाई ये करना। बायोटिक स्ट्रेस क्या है, तो बायोटिक स्ट्रेस तुम लोग को हम पहले समझा दे कि पहले लिख ले, पहले समझा दे। तो सूखा सूखा ड्रॉट। दूसरा क्या है, लवणीयता। लवणीयता लवणीयता मतलब समझते हो ना, जो बच्चे लवणिया क्या लवणीयता समझता है वो तो ठीक है। क्या है, सॉल्युबिलिटी या सॉल्ट लवणीयता, ये तुम लोग समझ रहे हो तो ठीक है। इंग्लिश में जो बच्चे समझते हैं तो ठीक ही है, जो हिंदी में समझ रहे हैं तो समझते ही होंगे। सूखा और क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, लवणीयता है। अब देखो क्या है कि मेरे भाई समझ ले रहा कि तुमको हम क्या लिखे यहाँ पर, तो बायोटिक स्ट्रेस लिखे हैं। बायोटिक स्ट्रेस मतलब कि क्या समझ में आ रहा है। देखो हम ऐसे जीएमओ के द्वारा प्लांट बनाएं जो क्या हो कि इसके लिए बायोटिक स्ट्रेस के लिए क्या हो, तो जैसे कि कह दे कि मान लो ए अभी अभी इसको छोड़ दो, अभी समझा रहे हैं। मान लो ऐसे जगह पर हम क्या करें, ऐसे प्लांट को उगाएं, मान लो जहां सबसे ज्यादा लवण है, जहां सबसे ज्यादा क्या है लवण है,
जहां सबसे ज्यादा क्या है, जिस सॉइल में सबसे ज्यादा क्या है, लवण है, मिट्टी में क्या है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या है, सॉल्ट है, जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या है कि सॉल्ट ज्यादा है, या जहां पे क्या है पूरा सूखा हुआ है, क्या वहां पे तुम मेरे भाई प्लांट को एक बात समझ कर बताना, ग्रो करा सकते हो? बढ़िया तरीके से समझना कि ग्रो करा सकते हो। अब ग्रो कराओगे, कैसे कराओगे? तो देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टेक्निक जीएमओ कर देते हैं। जीएमओ के द्वारा उस प्लांट को हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रतिरोधक बना देते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, तो रेजिस्टेंस बना देते हैं, उसके लिए क्या बना देते हैं, तो उसके अनुकूलन बना देते हैं, अनुकूल बना देते हैं। अब वैसे प्लांट जहां जहां क्या है कि सबसे ज्यादा लवण है, वहां पे भी प्लांट क्या हो सकता है, बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकता है। जहां सूखा है वहां पे भी प्लांट क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है। और जहां पे क्या है कि सबसे ज्यादा पानी है, वहां पर ही प्लांट हमारा ग्रो हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लिखे बायोटिक स्ट्रेस लिखे हैं। बायोटिक स्ट्रेस एंटी भी लिख सकते थे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, डॉट है, सॉल्युबिलिटी है, इतना सारा चीज लिखा है। थोड़ी सी 2 मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ी सी गर्मी हो गई है और पंखा को चला ही दिया। चलो हो गया, अभी आवाज क्लियर जा रहा है मेरा। तो ये सारे चीज कारण है। अब देखो है क्या कि ये सारे चीज के लिए क्या हो, हम ऐसे प्लांट बनाए जो क्या हो, टॉलरेंस दर्शाए, क्या हो, टॉलरेंस दर्शाए। ऐसे प्लांट बनाए जो इसके लिए बायोटिक फैक्टर के लिए, बायोटिक स्ट्रेस के लिए क्या करे, इसके लिए क्या करे, टॉलरेंस दर्शाए। टॉलरेंस क्या करे, शो करे। समझ में आ रहा है? अब तुमको मेरे भाई समझ में आ गया होगा, अभी क्लियर भी हो गया होगा कि क्या हम बातें कर रहे थे। तो बायोटिक स्ट्रेस जो क्या हो, बायोटिक स्ट्रेस में कुछ आ जाते हैं प्रतिबंध, जो हमारे पास क्या है, सूखा है, यदि सूखा है उस जगह पर भी हम ऐसे जीएमओ से प्लांट बनाए, वहां पर भी प्लांट हमारा ग्रो कर जाए। ऐसे हम प्लांट बनाए जो लवणीयता में भी ग्रो कर जाए। समझ में आ रहा है? ऐसे प्लांट बनाए जो क्या हो कि वाटर जहां पे काफी ज्यादा है वहां पर भी ग्रो करे बढ़िया तरीके से। और क्या है, इसके लिए टॉलरेंस क्या करे, दर्शाए, टॉलरेंस क्या करे, शो करे। अब देखो दूसरा इसका क्या बात है, क्या है दूसरा इसका क्या है। देखो हमारे पास इतना तो हो गया, हम क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा देखो अभी खेती हो रहा है, जो एग्रीकल्चर हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा कीटनाशक का क्या कर रहा है, यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा कीटनाशक का यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। कीटनाशक तो समझते हो, केमिकल का क्या हो रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, केमिकल क्या है, पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। केमिकल पेस्टिसाइड का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब देखो इससे हमारे प्लांट को भी नुकसान है, इससे हमारे प्लांट को भी नुकसान है। तो हम ऐसे क्या करें, जीवों से प्लांट बनाए। ऐसे क्या प्लांट, पेस्टिसाइड क्या बनाए, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बनाए। क्या बनाए, एक हम तो पेस्ट रेजिस्टेंस क्या करें, प्लांट बनाए। ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्या बनाए। समझ में आ रहा है? ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम क्या करें, बनाए, जो क्या हो हमको किस पर, तो केमिकल पेस्टिसाइड पर क्या हो, निर्भर न हो। क्या करें, डिपेंडेंसी याद रखना।
क्या करे, कम करे यानी डिपेंडेंसी क्या करे, लेस करे। अब तुमको यह समझ में आ रहा है कि केमिकल पेस्टिसाइड पर हम अपना डिपेंडेंसी कम करें, कम कर लेंगे तो ही क्या होगा, हमारा प्लांट भी अच्छा ग्रो होगा। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, जीएमओ कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से कर रहे हैं। तो जीएमओ करके हम क्या करें, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या करें, अबे प्लांट ना बनाए, प्लांट बनाए, क्या बनाए, तो कीट प्रतिरोधक, क्या, कीट प्रतिरोधक क्या करे, प्लांट, पौधा बनाए, क्या बनाए, पौधा बनाए, क्या बनाए, तो ऐसे पौधा बनाए जो क्या हो, हम केमिकल पर निर्भर ना हो। समझ में आ रहा है। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर 2-3 बात मेजर है। अब थोड़ी सी एक चीज यहाँ तो लिख दो, थर्ड में क्या है कि जो हम पेस्ट हार्वेस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, पेस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, पेस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस समझ में आ रहा है। जब हम क्या करते हैं कि फसल हमारी हो जाती है, फसल हमारी क्या होती है कि तैयार हो जाती है, तो हम उसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। कटाई करने में जो फसल नुकसान होता है तो उससे भी बचने के लिए हम ऐसे प्लांट बनाएं जो क्या हो, नुकसान भी ना हो और उससे पेस्ट यूज भी नहीं हो। तो समझ में आ रहा है, पेस्ट क्या है, हार्वेस्टिंग रेजिस्टेंस। तो हम ऐसे प्लांट बनाएं जो क्या हो कि फसल के समय बर्बाद या नुकसान न हो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे प्लांट हम बनाएं, क्या बनाएं कि ऐसे प्लांट बनाएं, ऐसे प्लांट क्या करें, बनाए जो क्या हो, हार्वेस्ट कटाई के समय क्या हो, या ऐसे क्रॉन बनाए, क्रॉन भी लिख देना, क्रॉप भी लिख देना, ठीक है, बनाए जो हार्वेस्टिंग के समय क्या हो, जो कटाई के समय क्या हो, नुकसान ना हो, क्या हो, नुकसान ना हो, ऐसे हम बनाए। और एक हमारे पास क्या दिया है, तो एनसीईआरटी के उसी पेज पर दिया है, 4th नंबर दिया है, क्या दिया है, तो मिनरल ऑब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली बनाए। अब ये क्या होता है, मिनरल ऑब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली। देखो जब भी हम प्लांट देखते हैं तो हमारे पास प्लांट कैसे होते हैं कि या तो मिनरल को या खनिज लवण को क्या करते हैं, कम ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो या तो क्या होते हैं कि बौना हो जाते हैं, या तो क्या होते हैं कि उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। तो हम ऐसे जीएमओ से प्लांट बनाए जो क्या हो, अच्छी तरह से मिनरल को अच्छी तरह से ऑब्जॉर्ब करे, अच्छी तरह से क्या करे, ले, अच्छी तरह से उसकी ऑब्जॉर्प्शन हो। समझ में आ रहा है। अब एक हमारे पास क्या है कि 4th नंबर हो गया, 5th नंबर है, तो ये समझ में आ गया होगा। 5th नंबर क्या है, तो हमारे पास न्यूट्रिशन वैल्यू, क्या करें, न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करें, क्या करें, न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करें। न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, अब देखो न्यूट्रिशन वैल्यू, मान लो कि अगर हम कोई ऐसे हमारे पास जितने भी फसल है उसमें यहाँ न्यूट्रिशन कम है, न्यूट्रेटिव हमको कम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन उसमें क्या है, कम है, तो हम ऐसे प्लांट बनाए जीएमओ से जो उसमें न्यूट्रिशन काफी मात्रा में हो, काफी मात्रा में उसमें न्यूट्रिशन पाया जाता हो। तो इसका एग्जाम्पल भी है क्या, तो गोल्डन राइस है, इसका एग्जाम्पल क्या है, गोल्डन राइस है, क्या है, गोल्डन राइस, जिसमें क्या होता है, विटामिन ए, क्या, विटामिन ए भरपूर पाया जाता है, विटामिन
विटामिन ए क्या होता है, काफी पाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसका ये एग्जाम्पल है, आई होप समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं आगे, उसके बाद हम इसको आगे खत्म करेंगे। तो इसको वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो जरा, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो। हम एक बार समझा भी दिए हैं कि पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या है। जब कटाई करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्टिंग, कटाई करते समय जो हमारा फसल नुकसान होता है उससे कम क्या हो। दूसरा क्या है, मिनरल अब्जॉर्प्शन। मिनरल अब्जॉर्प्शन मतलब कि जो खनिज लवण की अवशोषण है प्लांट के द्वारा वो कम हो रहा है, तो उसको हम इतना कुशल बनाए, इतना एफिशिएंटली बनाए जीएमओ के द्वारा कि वो बढ़िया तरीके से ऑब्जॉर्प्शन करे। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करें। न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब कि वो क्या हो कि ऐसे प्लांट हम तैयार करें कि क्या हो, काफी न्यूट्रिशन हो उसमें। ये सारा चीज आई होप हो भी गया होगा। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज हो गया ना, चलो मिटा दो। बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से मेरे भाई अगर समझ में आ रहा है तो क्या कर देना, लाइक भी कर देना यार। समझ में आ रहा है तो हमको लगेगा कि हाँ, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलेगा। अब आप देखो मेरे भाई, तुम लोग से हम बोलते हैं ना कि आप किसी के भी अगर हाथ साथ दे रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो आपका वो खुद मदद कर मिल जाता है। तो इसको याद रखना कि आप जिसकी हेल्प करोगे ना, आपकी मदद गॉड कर ही देता है। समझ में आ रहा है? तो आपकी वजह से अगर कोई टीचर है तो बच्चे की वजह से है, बच्चे की जितना प्यार मिलता है ना, बहुत क्या है कि ये है सराहनीय। ये हो गया जीएमओ। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब देखो ये तो हो गया। अब जीएमओ के कुछ उदाहरण है, क्या है, कुछ एग्जाम्पलेनेशन है। अब जो हम ऐसे तो मेरा शब्द है गदम्बड़ बच्चा, हम प्यार से गदम्बड़ कहते हैं। जो गदम्बड़ सबसे बच्चा है, जो सबसे गदम्बड़ बच्चा है, वो क्या होता है कि थोड़ी सी ही देर में वो क्या होता है कि उसको डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। तो अपने आप को कंसिस्टेंट बना कर रखो। क्या है, जीएमओ का एग्जाम्पल है। क्या है जीएमओ का, क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल क्या दिया है, तो एक बीटी कॉटन का दिया है। क्या दिया है, बीटी कॉटन का दिया है। अब बीटी कॉटन के बारे में हमको जानना है, बीटी कॉटन है क्या, इसके बारे में हम जान लेंगे, बढ़िया रहेगा। बीटी कॉटन सबसे पहले हमको देखना है कि बीटी कॉटन है क्या। क्या होता है, तो बेसिलस, क्या होता है, बेसिलस थुरिंजिएंसिस होता है। क्या होता है, थुरिंजिएंसिस। अब बेसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है मेरे भाई, अब देखो बेसिलस थुरिंजिएंसिस एक क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, तो बैक्टीरिया है। एक प्रकार का क्या है, तो बैक्टीरिया है। अब बातें करते हैं उसके बारे में, जरा थम्बो जाएगा यार। क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। अरे बैक्टीरिया है मतलब कि क्या है, एक जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है। अभी समझ में आ रहा है मेरे भाई, एक प्रकार का क्या है, एक जीवाणु है। बेसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। अब इसके बारे में दिया है ना कि इस जो जीवाणु होता है, जो ये बैक्टीरिया होता है, इसमें एक क्राइजिन आता है। क्या होता है, क्राइजिन होता है, क्राइजिन। और क्या होता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को क्या करता है, कोड करने का काम करता है। अभी बताएंगे क्या होता है कि इसमें क्राइजिन होता है। क्राइजिन क्या करता है, तो एक प्रकार के प्रोटीन को कोड करने का काम करता है। जो प्रोटीन का नाम क्या है, तो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बात है। तो क्या करता है, क्राइजिन होता है। क्या होता है, क्राइजिन होते हैं। अब क्राइजिन क्या करते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन को क्या करते हैं, एक प्रकार के इंसेक्टिसाइडल क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब इंसेक्टिसाइडल जो तुमको प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है कि
बेसिलस थुरिंजिएसिस क्या है कि बैक्टीरिया बनाता है, बैक्टीरिया में होता है। अब ये देखो एक बात क्या है कि ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन क्या करता है, केवल इंसेक्ट को ही क्या करता है, हानि पहुंचाता है, इफेक्ट करता है। केवल इंसेक्ट को ही हानि पहुंचाता है, इफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो केवल इंसेक्ट को, ओनली इंसेक्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ओनली इंसेक्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, हानि पहुंचाता है, या हानि क्या करता है, पहुंचाता है। समझ में आ रहा है? केवल इंसेक्ट को। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि केवल इंसेक्ट को मतलब कि क्या सारे इंसेक्ट को ही पहुंचाता है, क्या सारे इंसेक्ट को ही ये जीन करते हैं। इसके बारे में अभी थमो जरा पढ़ेंगे। देखो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट। अब तुम लोग मेरे भाई एक चीज पढ़े हो, जो प्लांटी क्लासिफिकेशन था, प्लांटी क्लासिफिकेशन में क्या था, जरा अगर पता है तो हमको बताओ। प्लांटी क्लासिफिकेशन में क्या था? प्लांटी क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा क्या होता है, तो हमारे पास बताओ फाइलम होता है। अरे यार याद रखो कम से कम, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा क्या होता है, तो फाइलम होता है। समझ में आ रहा है? और उस आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा सबसे बड़ा क्या होता है, क्लास होता है। इस इंसेक्टा में एक और चीज आता है जो हम अभी लिखने वाले हैं। तो देखो इंसेक्ट को क्या करता है, ये हानि पहुंचाता है, बात हम समझ गए। अब इंसेक्ट में देखो क्या है, कुछ ऐसे इंसेक्ट है जिनको क्या करता है कि ये हानि पहुंचाता है, बाकी सारे इंसेक्ट को नहीं पहुंचाता। तो यहाँ पर हम इंसेक्ट का नाम लिखना चाहेंगे, मतलब इंसेक्ट की क्या लिखना चाहेंगे हम भाई, तो इसकी ऑर्डर लिखना चाहेंगे। कुछ ऐसे इंसेक्ट है जिनकी ऑर्डर हम लिखना चाहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हम लिखना चाहते हैं यहां से फ्लाइज, मस्क, मस्क्यूटो, क्या है, बीटल्स है। तो अब हमारे पास है क्या, तो एक छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है हमारे पास। ये क्या है, ऑर्डर है, ये सारे ऑर्डर ही लिख रहे हैं। क्या है मेरे भाई, लेपिडोप्टेरन्स आता है, लेपिडोप्टेरन्स। अब यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं कि क्यों बढ़िया रहेगा। यहां से लिखते हैं, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है क्या, बोल बम आ जाता है, बोल वर्म आ जाता है, वर्म बम नहीं आ जाता है, बोल बम नहीं आता। दूसरा क्या आ जाता है, तो वर्ड वर्म आ जाता है, वर्ड वर्म आ जाता है। तीसरा क्या आ जाता है, तो यहाँ पर हम आर्मी वर्म लिख देते हैं, आर्मी वर्म लिख देते हैं। ये सब क्या है, इंसेक्ट है। ये सब क्या है, ये सब इंसेक्ट है मेरे भाई, ये सब क्या है, इंसेक्ट है। ये सारे इंसेक्ट। आप देखो यहाँ पर तुमको वही चीज पूछे थे कि क्या है। देखो जो हमारे पास लिखा है ना, डिप्टोटेरन्स लिखा है, ये सबसे बड़ा क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये सबसे बड़ा क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर है, सब क्या है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर है। ये सबसे बड़ा ऑर्डर होता है। कौन भाई, तो डीप टेरन्स होते हैं, डीप टेरन्स। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करते रहो, जरा नोट करो कि क्या कैसे है, और उसके बाद हम बताते हैं। समझ में आ रहा है? देखो अब ये बात है कि यहां पर अब हमको समझना भी है, क्या है कि केवल पूछा है किसको हानि पहुंचाता है, किसको, केवल ये जो हमारे पास प्रोटीन है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, किसको हानि पहुंचाते हैं, केवल इन तीनों। मतलब इसमें इसको पहुंचाता है, इसमें इसको पहुंचाता है, इसमें इसको पहुंचाता है। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है, ऑर्डर है।
अब देखो एक चीज है कि तो सर क्या सभी को पहुंचाते हैं? नहीं, देखो जो जो हमारे पास प्रोकैरियोट है, जो हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? बैक्टीरिया को क्या नहीं पहुंचाता? हानि नहीं पहुंचाते, या बैक्टीरिया को संक्रमित, बैक्टीरिया को नहीं नुकसान पहुंचाता। बैक्टीरिया में क्या होता है? तो एक प्रोटॉक्सिन होते हैं, एक प्रोटॉक्सिन नाम होते हैं। प्रोटॉक्सिन क्या है? देखो प्रोटॉक्सिन अभी नाम बोले हैं, लेकिन यही चीज है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब बैक्टीरिया में पाया जाता है, मान लो तुम्हारा दोस्त कुछ भी कर रहा है, तुम मतलब कि उसी के जैसे गदम्बड़ हो, सेम काम करते हो, तो क्या तुम्हारे दोस्त तुमको कुछ कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि भाई तुम भी वैसे ही करता है, हम भी वैसे ही करते हैं, तो नहीं कहे। सेम इसके पास प्रोटॉक्सिन क्या होते हैं? ये उपस्थित होते हैं और इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। ये क्या होते हैं? इनएक्टिव क्या होते हैं? स्टेट में होते हैं। इनएक्टिव स्टेट यानी क्या होते हैं? सक्रिय नहीं होते हैं, सक्रिय अवस्था में नहीं होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव स्टेट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब ये तुमको समझ में आ रहा है। अब इसमें कुछ और बातें हैं जिसके कारण इसको नहीं करते हैं, इसके कारण भी है। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें इन तीनों के मिडगट समझते हो ना? जितने भी इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं? मिडगट, मध्य आंत में क्या होते हैं? मध्य आंत यानी मिडगट में क्या होते हैं कि एक अम्लीय पीएच होता है। क्या होते हैं? अम्लीय, एक पीएच, अल्कलाइन, एक क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है। क्षार होता है या क्षारीय द्रव होता है, एक ही बात है। अब क्षार होता है, देखो क्षार क्या करता है ना कि क्षार इसमें क्या करता है? एक्टिव स्टेट में रहता है। क्या होता है? एक्टिव स्टेट में रहता है। ये एक्टिव सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, लिख देना। अब सक्रिय यानी एक्टिव होता है। जब एक्टिव होता है तो क्या करता है कि जितने भी ये हमारे पास इंसेक्ट हैं, इन सब के मिड गट यानी मध्य आंत यानी मिड गट में क्या करता है कि एपिथेलियम टिश्यू में क्या करता है? पोर्स कर देता है। क्या करता है? एपिथेलियम टिश्यू में क्या करता है? टिश्यू में यानी पोर यानी छेद कर देता है, छिद्र कर देता है। समझ में आ रहा है? पोर यानी छिद्र कर देता है। अब तो समझ में आया होगा। और यही जो ये तुमको दिखाई दे रहा है कि इसमें ये क्या नहीं होता? तो अल्कलाइन फ्लूइड नहीं होता। ये क्या नहीं होता? क्षार नहीं होता, क्षारीय पदार्थ नहीं होता है। क्षारीय पदार्थ नहीं होता है। क्षारीय पदार्थ देखो होता है, ये नहीं कहने का मतलब नहीं है, ये होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनएक्टिव स्टेट में रहता है। क्या होता है? क्षारीय पदार्थ क्या होता है? इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है इनएक्टिव स्टेट में होता है, इसीलिए इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब ये समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया बोलना मेरे भाई। अब उसके बाद हम बता देंगे एक चीज और, एक पॉइंट है उसको समझा देंगे। यहाँ पर ये समझ में आ गया
कि जो एग्जाम्पल है जीएमओ का बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? जीएमओ का एग्जाम्पल है। अब बीटी कॉटन में क्या होते हैं? बीटी का मतलब होता है बेसिलस फ्रेंजिएंसिस, एक बैक्टीरिया होता है। इसमें बैक्टीरिया में क्या होता है? एक सीजीन यानी क्राइजीन होते हैं। क्राइज हम सी कहते हैं। क्राइजीन क्या होते हैं कि एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को क्या करते हैं? तो इसको कोड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कोड करने का काम करते हैं। और कोड करने का काम करते हैं तो ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है वो क्या करता है? जो जितने भी इंसेक्ट, उन सबको, जितने नहीं, कुछ इंसेक्ट हैं अभी बताएंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, इसको नुकसान पहुंचाता है। ये नुकसान पहुंचाता है, याद रखना। अब यहाँ पर इसमें क्या आ जाता है? कुछ हमारे पास यही पूछे थे कि सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा क्या होता है? क्लास होता है इंसेक्टा। सबसे बड़ा क्या होता है? तो ऑर्डर होता है ये, सबसे बड़ा ऑर्डर ये होता है। सबसे बड़ा डिप्टेरंस होते हैं। सबसे बड़ा ऑर्डर डिप्टेरंस होते हैं, याद रखना। और ये क्या होता है कि ये इनके मिड गट में क्या होते हैं कि जाते हैं। जो इनके मिड गट में एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है, पीएच होता है, क्षार होता है, वो एक्टिव स्टेट में होता है। और इसमें जाकर उसके मिड गट में एपिथेलियम टिश्यू में क्या करता है? पोर कर देता है, छेद कर देता है, जिससे इनकी नुकसान क्या, इन मर जाते हैं। अब ये तो सारा चीज हो गया, इनको नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सारा चीज हो ही गया होगा। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, मिटा दे। समझ में? एक चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद हम कल वाले में हम कुछ बढ़िया तरीके से समझेंगे। क्या चीज समझेंगे उसको अभी बता देते हैं। समझ में? हो गया। अब देखो क्राइजीन के बारे में हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? क्राइजीन। देखो बच्चे मतलब कि अगर बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? जो बच्चे कि समझ रहे हैं कि अभी लाइफ ऐसे ही रहेगी, लाइफ फैसिनेटिंग रहेगी ऐसी, तो ये वैसे नहीं रहेगी, बदलेगी, बदलता रहता है सारा चीज, पूरी जिंदगी बदलती रहती है। वैसे तो ये प्रकृति का नियम है, नेचर है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन अभी समझ में आएगा। अब देखो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो होता है ना, वो क्या होता है? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। अब लेके लेना, ये भी मत कहना। इंसेक्ट क्या होते हैं? ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, फिक होते हैं। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। अब क्या होता है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक? मतलब कि क्या होते हैं? कीट समूह। अब स्पेसिफिक का मतलब कहता है विशिष्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट। अब ये क्या होते हैं? इसको ये समझ में आया होगा कि ये क्या होते हैं? कीट समूह विशिष्ट होते हैं। अब देखो कुछ ऐसे हमारे पास क्या है कि क्राइजीन के कुछ टाइप्स है। क्राइजीन कुछ है, बहुत टाइप का है। सारे क्राइजीन क्या नहीं कर सकते? तो सारे क्राइजीन सारे इंसेक्ट को संक्रमित नहीं कर सकते, सारे इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सारे इंसेक्ट को। समझ में आ रहा है? कुछ ही इंसेक्ट को पहुंचाते हैं, कुछ ही जो क्राइजीन, जैसा क्राइजीन वैसे इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाता है। देखो क्राइजीन के हम कुछ नाम लिख देंगे। देखो क्या होता है क्राइजीन? अरे उल्टा कैसे लिख दिए रे? क्राइजीन 1AB होता है। वो क्या होता है कि क्रॉन,
क्या होता है, क्रॉन को नुकसान पहुंचाता है। किसको? केवल क्रॉन को ही नुकसान पहुंचाता है, दूसरा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। समझ में आ रहा है? किसको? तो केवल इसको ही नुकसान पहुंचाता है। अब देखो, क्राई, क्राई आई क्या होते? आई नहीं, ये वन है, क्राई वन है। समझ में आ रहा है? क्राई वन याद रखना, क्राई वन, ए बी, और क्या होते हैं, 2AC। 2AC क्या होते हैं? तो ये जो कॉटन है, क्या है? कॉटन है। ये कॉटन समझते हो ना? तो कॉटन ये वोलवर्म, एक कॉटन वोलवर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। किसको? कॉटन वोलवर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। याद रखना मेरे भाई कि किसको? अब तुमको लग रहा हो कि थोड़ी सी रुक कर बोल रहे हैं, तो ऐसे कि नहीं, हम थोड़ी सी वैसे ही बोलते हैं। तुम लोग को अगर पता नहीं होगा तो ठीक है। क्या होते हैं ये? क्राई IAB होते हैं जो जीन, और क्राई 2AC होते हैं वो कॉटन वोलवर्म को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखो, एक बात तुम लोग को समझ में आ जाएगी। अगर इसको हमको क्या करना है कि बीटी कॉटन बनाना है, क्या करना है? बीटी कॉटन बनाना है, तो हम क्या करते हैं? इस जीन को, इसके वाले, इसी को ना बीटी कॉटन, तो इस वाले जीन को हम क्या करते हैं कि एक क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। किसके साथ? तो क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, और जोड़कर हम क्या कर लेते हैं, तो उसको प्लांट, किसी प्लांट में, जिस प्लांट में बनाना है, इसको बीटी कॉटन बनाना है, कीट प्रतिरोधक बनाना है, क्या है? इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस बनाना है, इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस बनाना है, या पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है। समझ में आ रहा है? पेस्ट रेजिस्टेंस या इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस बनाना है, तो हम क्या कर लेंगे? उसको उसमें डाल देंगे। अगर जिसको, मान लो कि जिसको बनाना है, तो हम क्या करते हैं? एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर ले लेते हैं। अब प्लस में क्या करते हैं? तो ये क्राई, अबे यार, क्राई 1AB, और क्या करते हैं? 2AC को क्या करते हैं? हम इसके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करके हम क्या, तो एक प्लांट में इसको क्या करते हैं? प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। समझ आ रहा है? और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है? बीटी कॉटन बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये है सारा प्रोसेस बीटी कॉटन का। आगे हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे? तो इंसेक्टिसाइडल क्या देख लेंगे? तो टोमेको देख लेंगे। टोमेको मतलब तंबाकू, समझते हो ना? तो कल वाले लेक्चर में ये सारी चीज हम देख लेंगे। सो आई होप ये वीडियो बढ़िया लगा होगा और सारे चीज को समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आया होगा वहां पे वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार पीछे कर लेना, देख लेना। और तो सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके लिए थैंक्स। जय हिंद।